ठीक है। सेम चीज़ हमें एक सिनेरियो में कहना चाहता है कि डीके वाइसरॉय की गाइडलाइंस है, बहुत सारी अलग अलग गाइडलाइंस दी हुई है सुप्रीम कोर्ट की कि कब अरेस्ट करना चाहिए, कब कैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है। आप 10 दिन से एक लड़की थाने आ रही है, आप उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो। ठीक है। और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए भी एक वुमेन कांस्टेबल या वुमेन ऑफिसर होना चाहिए, जो कि आप वहाँ प्रोवाइड नहीं करवाई, एक अननोन पर्सन को आपने खड़ा करवाया। जब वकील साहब ने हमसे पूछा दैट कि आप कौन है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, जब आप अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करोगे तो हम कैसे बताएंगे कि हम वकील हैं? आप कैसे बताओगे कि आप पुलिस साहब हो? तो उस आइडेंटिटी के थ्रू ही बताओगे ना। तो वो आइडेंटिटी थ्रू आपने शो ऑफ करी नहीं, उसके लिए आपने डिनाई कर दिया। और जब वकील साहब ने इसका विरोध किया तो वेयर इज द डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी तो है ही नहीं पुलिस साहब के लिए। तो उन्होंने तो कहा 151 बंद कर दो, बल्कि 151 है नहीं, BNSS सर पढ़ लो, नई बुक पड़ी हुई है, अब तो इसकी नई साल भी आ गई है। ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई है, वो पढ़ो आप। 51 BNSS में चेंज हो चुकी है, आप उसमें वकील साहब को अंदर कर रहे हो। तो प्रोटेस्ट पे जा चुके हैं वहाँ के वकील, और उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि वकील साहब की ये मान्यता है कि अब उसी थाने में उसी बंदे के खिलाफ FIR होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।